जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 31वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ए एस्ट्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एक्टियोमीटर, डी क्रेस्कोग्राफ। आपको बताना है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ए हाइग्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी स्ट्रोबोस्कोप। इसका सही उत्तर है स्ट्रोबोस्कोप। रडार किस उपयोग में आता है? ए वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और डी प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। तो इसका सही उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ए गैसों का दाब, बी सतह पर तेल का दबाव, सी गैसों का घनत्व, डी वायु दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? ए लैक्टोमीटर, बी हाइग्रोमीटर से, सी पोटेंशियोमीटर से, डी हाइड्रोमीटर से। इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर से। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए आयन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु, डी न्यूट्रॉन। साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? ए कंडेंसर, बी रेक्टिफायर, सी अल्टरनेटर, डी ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटर। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ये नलिका है, न रहेगा है ना, मात्रा नहीं रहेगी। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए सूक्ष्म तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी एक्स किरणें और डी गामा किरणें। एक्स किरणें बिल्कुल सही उत्तर है ये। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ए वेंचुरीमीटर, बी सोनार, सी आल्टीमीटर, डी रडार। इसका सही उत्तर है सोनार। सापेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः किसके द्वारा मापी जाती है? ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी थर्मामीटर। हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ए माइक्रोफोन, बी डिक्टाफोन, सी ग्रामोफोन, डी ऑडियोफोन। डिक्टाफोन कहा जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, बी समुद्र की गहराई, सी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, डी दूध की शुद्धता।
तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो ए कहता है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, बी जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करती है, सी द्विआयामी तस्वीर लेती है, डी वाहनों की गति मापती है। क्या है सही उत्तर? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ये बिल्कुल ठीक है। दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? ए हाइग्रोस्कोप, बी लैक्टोमीटर, सी अल्टोमीटर और डी बैरोमीटर। लैक्टोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है ये। फेदोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? ए समुद्र की गहराई, बी भूकंप की तीव्रता, सी समुद्र की दिशा और डी इनमें से कोई नहीं। फेदोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ए हाइड्रोमीटर, बी प्लानीमीटर, सी अल्टीमीटर, डी बैरोमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ए ताप को विद्युत में बदलना, बी तापमान को बढ़ाना, सी तापमान को स्थिर रखना और डी तापमान को मापना। आपको बताना है थर्मोस्टेट जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है उसका प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीट स्टोन ब्रिज नाम आपने सुना ही होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? ए विभव, बी विभवांतर, सी प्रतिरोध, डी विद्युत धारा। इससे प्रतिरोध मापा जाता है, रेजिस्टेंस मापा जाता है ना। आगे देखें। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए पल्सर, बी श्वेत वामन, सी परमाणु घड़ियां, डी क्वार्ट्ज घड़ियां। परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? ये जो प्रकाश वर्ष होता है इससे दूरी मापी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ए कहता है 9.46 गुणे 10 की घाते 15 किलोमीटर, बी कहता है 9.46 गुणे 10 की घाते 10 किलोमीटर, सी कहता है 9.46 गुणे 10 की घाते 12 किलोमीटर और डी कहता है 3 गुणे 10 की घाते 8 किलोमीटर। आपको बताना एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? होती है 9.46 गुणे 10 की घाते 12 किलोमीटर। आगे देखें। यह प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ए 10 की घाते -6 सेंटीमीटर, बी 10 की घाते -7 सेंटीमीटर, सी 10 की घाते 9 सेंटीमीटर, डी कहता है 10 की घाते -9 सेंटीमीटर। आपको बताना एक नैनोमीटर इनमें से किसके बराबर होता है? हाँ, इसका सही उत्तर है 10 की घाते -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? ए 4.2 जूल, बी 4.2 गुणे 10 की घाते 6 जूल, सी 4.2 गुणे 10 की घाते 3 जूल, डी कहता है 4.2 गुणे 10 की घाते 4 जूल। आपको बताना है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। तो यह होता है 4.2 गुणे 10 की घाते 3 जूल। आगे देखें। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? ए कहता है
3.6 गुणे 10 की घाते 7 जूल। बी कहता है 3.6 गुणे 10 की घाते 4 जूल। सी कहता है 3.6 गुणे 10 की घाते 3 जूल। और डी कहता है 3.6 गुणे 10 की घाते 9 जूल। आपको बताना है 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है। तो यह होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 9 जूल। 1 जूल बराबर होता है, ए कहता है 10 की घाते 11 अर्ग, बी कहता है 10 की घाते 5 अर्ग, सी कहता है 10 की घाते 7 अर्ग और डी कहता है 10 की घाते 3 अर्ग। आपको बताना है 1 जूल किसके बराबर होता है। हाँ, 10 की घाते 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं। ए 10 की घाते -3 सेकेंड, बी 10 की घाते -6 सेकेंड, सी 10 की घाते 9 सेकेंड और डी 10 की घाते -9 सेकेंड। आपको बताना है 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। जी, 10 की घाते -9 सेकेंड होते हैं। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।